पति पत्नी के बीच में इतना ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, इतनी ज्यादा स्थितियां खराब हो जाती हैं कि प्रियंका अपने पति को छोड़कर अपने मायके नहीं जाती है। वो अपने उस प्रेमी के यहां, गर्जन यादव के यहां बलिया चली जाती है। यकायक भीड़ बढ़ने लगती है और एक डायरेक्शन में चलने लगती है, उसी खंडर की तरफ चलने लगती है। जब वो उस खंडर के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक अर्धनग्न अवस्था में एक लाश पड़ी है। नमस्कार। दिल्ली के नजदीक ये गाजियाबाद रोड पर एक स्थित है साथियों जगह, जिसका नाम है बहरामपुर। और एक ही छत के नीचे साथियों रहने वाले पति पत्नी और उनका प्रेमी। साथियों यहां पर मैं आपका ध्यान यह इस बात पर लेकर आना चाहूंगा कि पति पत्नी और जो प्रेमी था वो एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे। आप समझ सकते हैं, पति पत्नी और उसका प्रेमी एक बिस्तर पर होना ये अपने आप में ही दिमाग को चकरा देने वाली बात हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं साथियों प्रियंका गर्जन यादव और शिवम उर्फ सोनू की इस सच्ची घटना जो कि गाजियाबाद से निकल करके आती है। प्रियंका की उम्र महज 25 साल थी, शिवम की उम्र लगभग 27 साल थी और गर्जन यादव की उम्र 23 साल थी। ये कहानी शुरू होती है साथियों कुछ समय पहले, 1.5 से 2 साल पहले, जब प्रियंका की शादी शिवम उर्फ सोनू के साथ कर दी जाती है। शिवम और प्रियंका दोनों एक दूसरे को पसंद तो कर रहे थे, लेकिन एक साथ रह रहे थे। सोनू जालौन का निवासी है, प्रियंका गर्जन यादव के साथ किसी तरह से टच में आ जाती है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक दूसरे को चाहने की ये चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि प्रियंका और शिवम में रोज आए दिन विवाद होता रहता है, लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। इस बीच प्रियंका को एक बच्ची भी हो जाती है। बच्ची के होने के बाद भी उसकी नजदीकियां शिवम के साथ न होकर गर्जन यादव के साथ हो जाती हैं, जो कि बलिया निवासी है। पति पत्नी के बीच में इतना ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, इतनी ज्यादा स्थितियां खराब हो जाती हैं कि प्रियंका अपने पति को छोड़कर अपने मायके नहीं जाती है। वो अपने उस प्रेमी के यहां, गर्जन यादव के यहां बलिया चली जाती है। कुछ महीने बलिया में रहने के बाद इस शर्त पर वह शिवम के साथ आती है कि अब हम जालौन नहीं रहेंगे, बड़ी जगह पर जाकर के काम करेंगे, क्योंकि शिवम एक ऑटो टैक्सी ड्राइवर है। वो प्रियंका की बात मान लेता है। प्रियंका शर्त रखती है कि गर्जन यादव भी हमारे साथ रहेगा। शिवम उस छोटी सी बच्ची की खातिर इस शर्त को मान लेता है और बहरामपुर, जो कि दिल्ली से कुछ महज दूरी पर है, किराए के मकान में रहने लगते हैं। पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है वो एक अलग संबंध होता है, लेकिन कुछ वैसा ही संबंध पति के सामने यदि पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ करे, अपने प्रेमी के साथ करे, तो अपने आप में ही आत्मग्लानि वाला चीज हो जाता है। मन को कचोटने लगती हैं चीजें,
सोनू यानी उर्फ शिवम सुबह ऑटो टैक्सी चलाता था, सुबह से शाम तक मेहनत करके मजदूरी करके अपनी पत्नी और उस बच्चे का पेट भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गर्जन यादव सिर्फ प्रियंका से प्रेम, इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ था। प्रियंका के साथ हर रोज अंतरंग होना कहीं ना कहीं शिवम को कचोटने लगा था। एक ही बिस्तर पर तीनों का सो जाना किस मानसिकता को दर्शाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं। जब ये गर्जन यादव और प्रियंका के बीच में मेल मिलाप और नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ने लगी कि अब शिवम से रहा नहीं जा रहा था। शिवम ने जब बार बार टोका तो प्रियंका ने हंस के मुस्कुरा के यूं ही टाल दिया। लेकिन प्रियंका को ये टोकना और टाकना बहुत ही ज्यादा खल रहा था। प्रियंका अपने उस प्रेमी गर्जन यादव के साथ मिलकर एक प्लान कर लेती है कि किस तरीके से शिवम को अपने रास्ते से हटाना है। 22 दिसंबर की वो रात, सॉरी 21 दिसंबर की वो रात, जब शिवम ऑटो टैक्सी चला करके वापस आता है, खाना मांगता है, उसे खाना खिलाया जाता है, साथ ही साथ शायद उसे नींद की गोलियां दे दी जाती हैं। वो बेहोशी अचेतन अवस्था में जब शिवम पहुंच जाता है, उसकी पत्नी प्रियंका और प्रियंका का प्रेमी गर्जन यादव एक चाकू की मदद से उसको गोद देते हैं। आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति को गोदना और फिर उसका साथियों गला भी काट देते हैं। बार बार चाकू के प्रयास से शिवम उर्फ सोनू की मौत हो जाती है। वो प्रियंका और उसका प्रेमी उसे एक पॉलीथिन में लपेटने का प्रयास करते हैं और एक सुनसान पड़े हुए पास ही के एक खंडर में शिवम की लाश को फेंक आते हैं। प्रियंका और प्रेमी गर्जन यादव ये काम इतनी सफाई से करने का प्रयास करते हैं कि सीढ़ियों पर लगे हुए खून के धब्बे को भी वे पोंछे से साफ करने का प्रयास कर देते हैं। 22 दिसंबर की सुबह जब छोटे छोटे नन्हे बच्चे अपने अपने हाथों में टिफिन बॉक्स लिए हुए अपने स्कूल को रवाना हो रहे थे, यकायक भीड़ बढ़ने लगती है और एक डायरेक्शन में चलने लगती है, उसी खंडर की तरफ चलने लगती है। जब वो उस खंडर के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक अर्धनग्न अवस्था में एक लाश पड़ी है, जिस पर कई बार चाकुओं से वार किया गया है। उसका सर काट दिया गया है, गर्दन काट दी गई है और उस गर्दन वाले हिस्से को एक पॉलीथीन के पेपर से ढक दिया गया है, पॉलीथीन से ढक दिया गया है, जिससे कि लाश को आसानी से पहचाना न जा सके। चेहरे पर भी जगह जगह निशान बना दिए गए हैं चाकू की सहायता से। मौके पर पहुंचे लोगों ने जब ये सब देखा तो पुलिस को इत्तला किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आती है और फिर छानबीन शुरू होती है। पुलिस
को कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि अमुक व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन वो जो खून मिटाने की जो कोशिश की गई थी, शायद उसमें प्रियंका और उसका प्रेमी सफल नहीं हो पाते हैं। पुलिस उन खून के धब्बों का सहारा लेकर के उनके दरवाजे तक पहुंच जाती है, दरवाजे को थपथपाती है, तो अंदर से प्रेमी और जो प्रियंका और जो गर्जन यादव थे, ये दोनों बाहर आ जाते हैं। पूछते हैं कि क्या हुआ है साहब, ये वो। पुलिस बताती है, वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें तो पता नहीं है। लेकिन उनमें से एक जो पुलिस का सिपाही था, घर में रखी हुई तस्वीरें देख लेता है, फोटो देख लेता है, और फिर उन दोनों को पकड़ लेता है। पकड़ करके जब उन दोनों से पूछताछ होती है, तो वे दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि 6 महीने पहले इस तरीके से विवाद हुआ था, और उस विवाद के बाद मुझे इस तरीके से इस शर्त पर रखा गया था, और सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करती है। तो पुलिस फिर से पूछने का प्रयास करती है कि जब सब कुछ सही चल रहा था, तो ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि आपने कत्ल कर दिया। गर्जन यादव प्रियंका से महज 2 साल छोटा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, यही है साथियों वो दोनों कातिल जिन्हें पुलिस ने पकड़ रखा है। ये दोनों ही साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम संबंध में थे, इसलिए एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। अब पुलिस ने जब पकड़ लिया है, तो उम्मीद करता हूं कि इन पर हत्या का केस तो जरूर लगेगा। तो आप मुझे ये जरूर बताइए कि हत्या का जो केस होता है, इस तरीका का जो प्रयास होता है, वो किस धारा के अंतर्गत आता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हताश करना नहीं है। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई भी समस्याएं, कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, उसको अपने परिवारजन के साथ जरूर बताएं, जिससे आपको और आपके नज़दीकी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।